जब हम विश्वास करते हैं और मसीह यीशु के पास आते हैं तो मसीह यीशु की दया या अनुग्रह उस व्यक्ति पर होती है जो यीशु के पास आता है। बोलो यीशु प्रभु की। और यीशु की जो दया या उसका अनुग्रह ही हमारी चंगाई या हमारी आशीष होती है। ठीक है, इसलिए वचन मत्ती 8:17 में अगर हम पढ़ते हैं तो 8:17 में लिखा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप ही हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। मतलब कब? जब हम उसके पास आए तब, है ना। पर उसके पास आने के पहले हमने क्या किया? विश्वास किया। अगर हमने विश्वास किया तब प्रभु के पास आए, और जब प्रभु के पास आए तो वचन कहते हैं हमारी निर्बलता को, हमारे दुर्बलता को, हमारी बीमारी को क्या किया? उठा लिया, उठा लिया। अब वो निर्बलता या वो दुर्बलता या वो बीमारी जो प्रतिदिन हमें नीचे लेकर जा रही थी, अब वो बीमारी हमारे शरीर में नहीं है। तब वो बीमारी किसके पास है? मसीह यीशु के पास है। अब वो बीमार हो गया है और हम चंगे हो गए। देखिए, अब वो बीमार हो गया, अब हम चंगे हो गए, क्योंकि जब तक बीमारी हमारे पास थी तो हम बीमार थे। जब उसने हमारी बीमारी को अपने ऊपर लिया, अब हम चंगे हो गए, और वचन कहता है वो बीमार हो गया। ठीक है, अब वो बीमार हो गया तो आगे हम देखते हैं कि यशायाह 53:5 में फिर वचन कहता है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। अब ये भी चंगाई का इलाज कैसे है? आज यदि आपको बुखार है तो आप दवा खाना जाओगे, डॉक्टर आपको तपाशेगा और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा और एक चिट्ठी लिखेगा और 4-5 प्रकार की उसमें टेबलेट होगी। आप टेबलेट लेके आओगे, एक को सुबह खाओगे, एक को दोपहर में खाओगे और एक को शाम को खाओगे, और 3 दिन के बाद फिर दवा खाना जाओगे और फिर चेकअप कराओगे तो डॉक्टर का ठीक है अभी थोड़ा कम हो गया है और मैं 3 दिन की तुमको दवा देता हूं और 3 दिन खाते रहना और उसके बाद फिर आना, और यदि उसके बाद अगर ठीक नहीं हुए तो फिर मैं आपको एक दूसरे डॉक्टर का पता बताऊंगा ताकि आप वहां पर जाके फिर अपने आप को तपासना। परंतु वचन यहां यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। मतलब तुमको ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम विश्वास करते हो तो चंगाई तुम्हारे पास है। सुनो, यदि तुम विश्वास करते हो तो चंगाई तुम्हारे पास है। तो जब चंगाई तुम्हारे पास है, तुमको क्या करना है? उसको रिसीव करना है, उसको आमीन कहना है, उसको रिसीव करना है। जब उसको रिसीव करोगे तो दूसरे पल में आपको महसूस होगा कि बुखार अपने आप जाना शुरू कर दिया। तो क्यों जा रहा है बुखार? क्योंकि आपने चंगाई को रिसीव किया, चंगाई अंदर आ गई, बुखार बाहर चले गया, क्योंकि वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो अब इस वचन के थ्रू कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि प्रभु जी आपका जो इलाज करने का जो तरीका है वो बड़ा अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? कि बीमार तो मैं हूं और कोड़े आप खाते हैं, और जब कोड़े आप खाते हैं तो चंगा मैं होता हूं। सोचिए, मसीह यीशु का चंगा करने का जो तरीका ऐसा है कि वो हमारे लिए दुख उठाता है और हमको चंगा कर देता है। तो जब मसीह यीशु हमारे लिए दुख उठाकर अगर हमको चंगा करता है तो क्या मैं और आप मसीह यीशु की बात को नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। तो मानने का मतलब ये है कि प्रभु हमको जो करने बोलता है वो करना है और जो नहीं बोलता उसको नहीं करना है। तब ऐसे स्थिति में हमारा जो चंगाई है वो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी, और उसी चंगाई के थ्रू हमको आशीष मिलेगी, उसी चंगाई के थ्रू हमको शांति मिलेगी, उसी चंगाई के थ्रू हमको हर एक प्रकार की खुशी मिलना
शुरू हो जाएगी अगर हम उस चंगाई को बनाए रखते हैं। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु इनको छूना और छू कर हील करना, इनको चंगा करना, इनको छुटकारा देना प्रभु, और इनके मन को चेंज करना, बदल देना, ताकि आज के बाद प्रभु यीशु ये अपने देह के थ्रू आपकी महिमा करें। ऐसे यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।